कचरा पोता करना ऑफिस का, सेठ जी आए उसके पहले टेबल पोंछना और फिर सेठ जी बोले वो काम कर नहीं करना है। किसी की थाली में मुझे नहीं खाना है, मुझे मेरी खुद की थाली सजाना है। इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एक फॉलो करते हैं कि बाजू वाले का बिजनेस सबसे अच्छा है। अभी आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक साथ में बहुत बड़ा मार्केट मत कर दीजिए, पहले उसको ट्रायल एंड टेस्ट कीजिए, अच्छा जा रहा है फिर उसको स्केल लीजिए, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। कस्टमर की क्या नीड है वो देखिए, करेक्ट आपको क्या ग्रेड है वो मत देखो। गुजराती માં છે કે મારે નાનું નથી જોતું, મોટું જોઈએ છે અને વધારે नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण चौधरी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ए टू डेज ग्रुप, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे चैनल में जिसका नाम है ई कॉमर्स की पाठशाला। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं लर्न फ्रॉम द लीडर्स का एक और एपिसोड, जहां पर मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं एक ऐसे सीईओ, एक ऐसे फाउंडर, एक डायरेक्टर जिन्होंने मेटलिक इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने ब्रशिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ रिवॉल्यूशन लेके आए। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या विजन है, उनका क्या मिशन है, एक सीईओ अपनी लाइफ कैसे जीता है? और उसी चीज के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के दिन में डॉक्टर अरविंद पटेल को, जो है एक फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ वेलग्रो इंडिया लिमिटेड। सो मैं स्वागत करता हूं अरविंद पटेल जी का। हेलो दोस्तों, जैसे आप सभी को बताया था कि आज मेरे साथ है डॉक्टर अरविंद पटेल एंड अरविंद सर, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आप सभी को बताना चाहूंगा, जैसे आपने सर के पूरे सोशल मीडियाज पे, अरविंद जी के सोशल मीडियाज पे और हमारे सोशल मीडिया पे देखा होगा, भारत का सबसे बड़ा सर्च वो क्या था। तो हमने एक कैंपेन लॉन्च किया था, भारत का सबसे बड़ा सर्च, जहां पे हमने वेलग्रो इंडिया को सक्सेसफुली अमेज़न इंडिया पे लॉन्च कर दिया। उसके लिए मैं अरविंद सर को हार्टली कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया ये कैंपेन रहा और बहुत लोगों ने इसको प्यार किया। और अरविंद जी, आज मैं आपके साथ में मेरे जितने भी ऑडियंस है, ई कॉमर्स की पाठशाला के जितने भी ऑडियंस है, उसके लिए लर्न फ्रॉम द लीडर हमारा जो एक प्रोग्राम चलता है, उसमें से आपके लाइफ में से, आपकी जर्नी में से कुछ मुझे एक्सट्रैक्ट चाहिए, जहां पर ज्यादा से ज्यादा सोलोप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेनप्रेन्योर्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको कुछ सीखने मिलेगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट सर? या बट बहुत चैलेंजेबल आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी कुछ हो ही नहीं और आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो। सक्सेसफुल लोगों का ये भी सबसे बड़ा चीज होता है कि उनके में जो मॉडेस्ट होता है वो सबसे अच्छा मुझे हमेशा लगता है। नहीं, जो सच है वो सच है। एब्सोल्युटली। सो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा अरविंद जी कि आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए। और मैं एक बात तो जानता हूँ कि कोई भी नीचे से जब भी ऊपर आता है ना, तो बहुत सारे स्ट्रगल्स लेता है। वो स्ट्रगल्स मुझे शॉर्ट में अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूँ। ट्रू। बहुत छोटी सी फैमिली में मेरा जन्म हुआ था और फाइनेंशियल क्राइसिस जबरदस्ती उस टाइम पे, क्योंकि पापा की मिल बंद हो गई थी। एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था उस टाइम में। गुजरात जो मैनचेस्टर कहलाता था टेक्सटाइल का, वो पूरा कॉलेप्स हो चुका था और हर मिल में काम करने वाले लोग बिल्कुल बेकार हो चुके थे। तो वहाँ आमदनी कुछ भी नहीं थी। ऐसी फैमिली में मैं भी देखता था कि घर में कितनी परेशानी आ रही है। मुझे याद है कि कभी कभी कोई गेस्ट आते थे तो हम लोग 10 पैसे का या 15 पैसे का मम्मी दूध लेने भेजती थी और ग्लास में लेने जाते थे। आज तो वो सपना हो गया है कि भी 10 पैसे का दूध मिलता था। तो इस टाइम में मुझे एक जुनून था कि साला इतना पैसा कमाऊंगा, सॉरी मैं कुछ बोल दिया सॉरी, बट मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि जिसको जरूरत हो उसको मैं पैसा दे सकूं, या मैं चैरिटी कर सकूं, या मैं जो नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं उनको कुछ हेल्प कर सकूं। तो 10वीं 11वीं क्लास में था, तभी से मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ करना है, बट क्या करना है विजन नहीं था। और तभी से घर चलाने के लिए मैं पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। तो पार्ट टाइम नौकरी करने में भी कम से कम डेली 40-50 किलोमीटर साइकिल चलाता था। और वहाँ से फिर एक कंपनी का जॉब कर रहा था। वहाँ जॉब करने में ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ करना है, कुछ आगे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ अपना खुद का करना है, बट कैसे? तो यही मतलब असमझ में था और वहां से मेरा लाइफ जर्नी स्टार्ट हुआ स्ट्रगल करते करते। यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भी एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोग भी सोच रहे हैं मुझे कुछ स्टार्ट करना है,
लेकिन आप भी शायद कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। तो मैं अरविंद सर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये वाला पॉइंट था ना सर आपका, कि मैं यहाँ पे कुछ शुरुआत करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा था, बहुत सारे हमारे दोस्त भी, अगर आपको भी लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस चीज में अटके हुए हो, और हमसे जितनी भी सहायता हो सकती है हम भी आपकी मदद करेंगे। और मुझे आपके लाइफ से यही एक्सपेक्ट चाहिए सर, कि जहां पर आप सोच रहे थे मुझे कुछ करना है, और कैसे आपने शुरुआत किया। जब मैं उस टाइम जॉब करता था और कॉलेज में भी जाता था, तो एक बार मैं एक दोस्त की शॉप पे गया, जो शॉप में उसके पिताजी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि अरविंद को कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट लाइन नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अरविंद धंधा करना है। तो मेरा तो ड्रीम ही था कुछ करना है। तो मैंने बोला हाँ अंकल धंधा करना है, बट कैसे करेंगे। तो बोला मैं एक जगह पे आपको भेजता हूँ, वहाँ आप नौकरी चले जाओ। करेक्ट। तो बोला अंकल धंधा करना है तो नौकरी क्यों, धंधा ही चालू कराओ डायरेक्ट। बोले बेटा सीखना पड़ेगा कुछ। तो बिना सीखे कुछ होता नहीं है, तो सीखने के लिए गया, लेकिन वहाँ स्ट्रगल और एक चैलेंज आ गई थी। जब मैं इस धंधे के लिए एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे जा रहा था, तो पहली नौकरी बहुत अच्छी स्टेटस वाली जॉब थी। मैं हैवमोर आइसक्रीम कंपनी में डिस्पैच इंचार्ज के तौर पे काम कर रहा था, और उस जमाने में मेरा 1800 या 2800 रुपये पगार था। वो छोड़ के मतलब घर में खुशहाली थी उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 88-89 की, खुशहाली थी। 2800 रुपये घर में आ रहा है, 1800 रुपये घर में आ रहा है। उस टाइम में मुझे इन्होंने बोला कि तेरे को नौकरी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला हाँ जाना है, बट मैंने कुछ पूछा ही नहीं। सी अपॉर्चुनिटी कभी भी आती है, उसको एनकेश करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि कैसे भी मुझे करना है। तो जब मैं नौकरी पे लगा, नई नौकरी पे, तो वहाँ मेरा सैलरी सिर्फ 550 रुपया। अब घर में कितनी धमाल होगी। करेक्ट, एब्सोल्युटली, ऊपर से नीचे आ रहा है। लाइफ का बहुत बड़ा मिस्टेक मेरा कि जो आदमी 2800 रुपये में 1800 रुपये में जॉब कर रहा है, लोग सैल्यूट कर रहे हैं, उसके हाथ के नीचे प्यून है और पूरे गुजरात में राज कर रहा है। किसी को भी माल अर्जेंट में चाहिए तो अरविंद पटेल को फोन करता था। उस वैल्यू छोड़ के, उतना मेरा जो पद था वो छोड़ के, मैं एक छोटी सी शॉप में काम में लग गया, जहाँ मेरा काम था कचरा पोता करना ऑफिस का। सेठ जी आए उसके पहले टेबल पोंछना, और फिर सेठ जी बोले वो काम करने जाना। ओह माय गॉड, दैट इज एन, दोस्तों ये चीज होती है ना, ये चीज मैंने बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया है, और उसमें मैंने हमेशा ये चीज देखा है कि कोई भी काम ना वो इंसान कभी भी छोटा नहीं समझता है। मुझे हर चीज में से कुछ सीखने मिल रहा है ना, वही मेन चीज एंटरप्रेन्योरशिप में कहा जाता है। तो आपका ये बात से ना मुझे सच्ची में मेरे दिल पे छू गई, और मैं ये चीज के लिए आपको सलाम करना चाहूंगा। तो मैं आपसे एक चीज ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि इतना बड़ा स्ट्रगल, एक अच्छी पोजीशन से लेके आप फिर से वहां पर आए थे, और उसके बाद आपने शुरुआत की, ऐसा अपने लाइफ का मुझे एक रिस्क बताइए जो अभी आपने मुझे बताया। एक ऐसा रिस्क बताइए जो शायद आपको उस समय डर लग रहा होगा, और ये भी आप सोच रहे होंगे कि मेरी सबसे बड़ी लाइफ की गलती हो सकती है, लेकिन वो साबित बहुत अच्छी हुई आपके लिए। सच बताऊं तो यही जो सिचुएशन था, मुझे रिस्क लग रहा था, बट मुझे नहीं रिस्क लग रहा था, मेरी फैमिली को लग रहा था। ओके। क्यों? उस जमाने में इतना सारा सैलरी मिलना वो एक लाइफस्टाइल अच्छी करता है। तो मेरा दोस्त, मेरे जो भी वेलविशर थे, मेरे माता पिता थे, घर में भी झगड़ा हो गया था कि इतना अच्छा नौकरी छोड़ के तू कर रहा है, लाइफ का तेरा बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन मैंने बोला था कि नहीं, मुझे ये रिस्क 1 साल तक तो मेंटेन करना ही है। तो 1 साल तक मैं उसके पीछे डटा रहा। क्यों? अगर आपको कुछ करना है ना, तो पहले कुछ खोना पड़ेगा। तो मैं एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक ऐसे जोन में आ गया जहां मुझे हमेशा मेरा ड्रीम को याद दिलाया। तो मैं अगर सोचता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ करना पड़ता है। एब्सोल्युटली सुपर, अमेजिंग अमेजिंग। सो सर की आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि इतने स्ट्रगल के बाद हाउ यू फाउंड दैट कि ये मेरा पहला प्रोडक्ट जो आपने मेटलिक इंडस्ट्री में, आज आपका नाम बहुत है, वेलग्रो इंडिया लिमिटेड का बहुत बड़ा नाम है। सो पहली बार आपने कैसे सोचा कि मुझे मेटलिक इंडस्ट्री में, या जो भी आपकी इंडस्ट्री उसके अंदर आना है, कैसे सोचा? राइट, मैं जहाँ छोटी शॉप पे जॉब पे गया था, मैं वो हार्डवेयर टूल्स सेल करने वाले प्रोडक्ट थे। तो हार्डवेयर टूल की प्रोडक्ट से मुझे थोड़ा सेल्स और मार्केटिंग का नॉलेज हुआ, और पहले ही मैं मतलब कॉमर्स तो किया था मैंने, तो पहले ही थोड़ा नॉलेज तो था मुझे कि कैसे प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो वहाँ से भी मैंने 2 साल बाद धंधा स्टार्ट करने का कोशिश किया। तो धंधे स्टार्ट करने के लिए मैंने छोटा मोटा वही टूल बेचना चालू किया, लेकिन जो हमारे पुराने सेठ जो सेल करते थे वो प्रोडक्ट नहीं, दूसरा प्रोडक्ट। क्योंकि मेरा एथिक था कि अगर जो भी कुछ करूँगा अपना करूँगा, लेकिन वो चीज़ करूँगा जो मेरे पुराने बॉस ने ना किया हो, जो मेरे समाज में किसी ने ना किया हो, और ना मेरे फैमिली फ्रेंड्स किसी और का दोस्त
धंधा। इसका मोस्ट प्रोबेबली ऐसा समझ सकते हो कि मैक्सिमम बिजनेस तो आपने एक्सक्लूड कर दिया था, अब आपको खुद खाली इतना विजन था कि कुछ मुझे अपना कुछ ढूंढना है, सर्च करना है। क्योंकि अगर किसी का मैं कॉपी मारता तो एक तो मेरा बाइट कॉन्शियस हो जाता, और दूसरा सामने वालों को ऐसा लगता कि हमारे यहाँ के आके सीखा। हाँ, तो मेरा लाइफ का एक इथिक था कि मुझे किसी का भी बिजनेस नहीं करना है, किसी की थाली में मुझे नहीं खाना है, मुझे मेरी खुद की थाली सजाना है। तो मैं इसमें एक बात कह सकता हूँ कि मेरे ऑडियंस को और मेरी ट्रेनिंग में हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया बिजनेस कौन सा है, तो लोग बोलते हैं फूड का बिजनेस है, इन सब का है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एक फॉलो करते हैं कि बाजू वाले का बिजनेस सबसे अच्छा है, और आपने इसी चीज को परिभाषा को बदल दिया, उसके लिए बहुत बहुत मुझे बहुत बढ़िया लगा इस चीज के लिए। एब्सोल्युटली, यस सर। तो ये बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ कि मैं कहीं दिल्ली से आ रहा था ट्रेन के अंदर, और वहाँ मैगजीन में देख रहा था, तो उसमें 3M इंडिया लिमिटेड, 3M प्रोडक्ट लॉन्च इन इंडिया ऐसा करके, और उसमें एक एब्रेसिव्स का एक एडवर्टाइजमेंट था। तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट नया है बिल्कुल, क्योंकि एब्रेसिव्स में स्कॉच ब्राइट 95-96 की बात कर रहा हूँ, स्कॉच ब्राइट आज भी नया प्रोडक्ट है लोगों के लिए। मैं 93-95 में ये प्रोडक्ट को ढूंढ रहा था और मुझे ट्रेन में मिल गया, और मैंने उस प्रोडक्ट को कैच कर लिया, और 3M को लेटर लिखा कि मुझे आपका काम करना है, और यहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। सुपर अमेजिंग। इसका मतलब एक छोटी सी शुरुआत जब भी आप करते हो तो उसमें बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ती है। एब्सोल्युटली सुपर सुपर। और प्रोडक्ट ढूंढना, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ढूंढना, कॉपी ना करके आपका दिल क्या कहता है वो प्रोडक्ट ढूंढ के उसके ऊपर अगर काम करोगे तो बिल्कुल सक्सेस मिलती है। सुपर अमेजिंग। अब मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट में पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ का, डॉक्टर अरविंद पटेल के लाइफ का 3 ऐसी स्ट्रैटेजी जो उनको ड्राइव करती है सक्सेस की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? बहुत सिंपल है लेकिन इन डेप्थ है, जो मेरे ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को बहुत काम लगने वाली है। एक स्ट्रेटजी है, हर बार कुछ नया करो। ओके। मैं इनोवेशन में मानता हूँ, तो वाइल्ग्रो एक आज ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हुआ है कि जो इंडिया में बहुत कम लोग अभी बनाना चालू किए, हमारे पीछे पीछे। हमको लोग लीडर कहते हैं और उसके बाद वो लोग चलते हैं। तो हमेशा कुछ नया करता हूँ, इनोवेशंस प्लस आने वाले 4 साल बाद में क्या प्रोडक्ट मार्केट को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, वो आज ही में लॉन्च करता हूं। एडवांस विजन आप बोल सकते हैं। एडवांस विजन के साथ। अमेजिंग। तो एक मेरा स्ट्रेटजी है हमेशा कुछ नया करो। सेकंड स्ट्रेटजी है जो भी नया किया अब उसको बेहतर कैसे बनाए। ओके। तो बेहतर बनाने की भी कोशिश करता हूँ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसा ले सकता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक साथ में बहुत बड़ा मार्केट मत कर दीजिए, पहले उसको ट्रायल एंड टेस्ट कीजिए। Exactly. अच्छा जा रहा है फिर उसको स्केल लीजिए। Exactly. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इसको कहते हैं। Absolutely. और स्केलेबिलिटी के साथ नया विजन भी चाहिए। क्यों? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोरोना के बाद तो काफी इंडस्ट्रीज की हालत खराब हो गई थी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योर एमपीए हो गए, और वहाँ पे कोरोना के टाइम पे मैंने जो काम किया वही काम मुझे काफी एनजीओज ने इनवाइट किया कि भाई आप कोरोना के टाइम पे क्या कर रहे हो। तो मैंने एक सेमिनार रखा था, टर्निंग क्राइसिस इनटू द अपॉर्चुनिटी। तो मैं जो करता था कोरोना के काम में, वही आपको एक सेंटेंस में बता रहा हूँ कि मैं फैक्ट्री में आता था, पूरा इंडिया कर्फ्यू में था, पूरा दुनिया बंद था, लेकिन मैं फैक्ट्री में आता था, मेरी कोर टीम फैक्ट्री में आती थी, और हम लोग सोचते थे कि अब आगे क्या करना है। और हम लोग जो नए पुराने मशीन बनाते थे, उस पुराने मशीन को नया अवतार कैसे दिया जाए। और 2020 में हम लोगों ने एक फ्रेम बनाया कि हमारे नए मशीन ऐसे होंगे कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद, और 2021 में हमने बिल्कुल नए पूरजोश से बाहर निकले। तो ये कुछ ना कुछ नया ऑलवेज करना, ये इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो कुछ ना कुछ आपको नया करते रहना है, साथ साथ में पहले से आपको विजनरी सोच के रखना है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे जो इसमें लगी ना कि आप है ना कंज्यूमर के हिसाब से सोचिए, आपको क्या ग्रेड है वो मत देखिए, कस्टमर की क्या नीड है वो देखिए। करेक्ट? राइट। सुपर अमेजिंग अमेजिंग। तो पहला स्ट्रेटेजी था इनोवेशन, कुछ नया देना, और ऐसा नया देना कि लोग क्यूरियोसिटी से आपके प्रोडक्ट को देखें। So we can call it as a value creation for the customers. Exactly. And last sir. And value creation करने के बाद अगर आप कोई भी चीज अगर एक्शन प्लान बनाते हो और उसको इम्प्लीमेशन नहीं करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। Absolutely. तो जो भी हम लोग वैल्यू एडिशन करते थे, इनोवेशन के बाद वैल्यू एडिशन के बाद वो इम्प्लीमेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो हम करते हैं। सुपर सुपर। और आज इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे। So इसका मैं कहना चाहूंगा कि बात बात में डॉक्टर अरविंद सर ने 3 की जगह 4 बता दिया कि पहले आप अपना इनोवेशन कीजिए, फिर वैल्यू क्रिएशन कीजिए, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, और उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए।
देखो ગુજરાતીમાં આ છે કે મારે નાનું નથી જોતું, મોટું જોઈએ છે અને વધારે જોઈએ છે। इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सुपर। अब जो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, हो सकता है शायद कैमरा के सामने आप बताओ कि ना बताओ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ऑडियंस के लिए आप कुछ भी बता सकते हैं।